आवाहन कर लेते हैं। ओम शांति। बताओ भाई। ठीक है, आप बताओ विशाल भाई, आज बाबा ने क्या कहा था? अगर बेहद का रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा ने कहा था, बाप समझाते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यह याद रहना चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। माना पुरुषोत्तम संगम युग को याद रखना भी क्या है? मनमना भाव। ठीक है, तो क्वेश्चन था, अगर मुझे बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग याद है तो मुझे और क्या क्या याद रहेगा? अगर मुझे बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग याद है तो मुझे और क्या क्या याद रहेगा? पहला, मैं सर्वोच्च पद प्राप्त, मैं एक परीक्षा। बेहद संगम युग याद रहेगा तो ये याद रहेगा कि मैं किस लक्ष्य के लिए पढ़ रहा हूँ। तो अगर मुझे लक्ष्य याद है कि अभी भी चाहे कितनी परिस्थितियाँ, कितने पेपर, कितना ही समय और कितने ही सिचुएशंस बदल गई हो, लेकिन आज भी मैं अपने संपूर्ण और सर्वोच्च पद को धारण करने के लिए संपूर्ण रूप से सर्वसमर्थ हूँ, क्योंकि सर्वसमर्थ बाप मेरे साथ है। बाबा ने इसका कई बार एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग कहाँ जाते हैं? दो हाथ वालों के साथ। तुम्हारे साथ कौन है? 1000 भुजाओं वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोग तो मेरे नाम से काम चला रहे, तुम तो मेरा काम में मददगार हो। पिछले अव्यक्त मिलन की मुरली, जो पहला अव्यक्त मिलन था, उसमें कि हाथ उठाओ, निश्चय करो, दृढ़ता का संकल्प करा, हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा आप हाथ उठाने में तो बाबा को खुश कर देते हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता में बाबा को विनिश्चय है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद रखने चाहिए जिससे पता चले, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पुरुषार्थ में आती ही नहीं है। किसी को भी पुरुषार्थ करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मेन प्रॉब्लम आती है उस पुरुषार्थ का मज़ा लेने में, और वो पुरुषार्थ का मज़ा इतना इजीली नहीं लिया जाता, क्योंकि रोज़ कंटिन्यू नहीं चल रहा, रोज़ सिचुएशन, रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ। लेकिन जितना भी मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, भगवान की मुरलियों के आधार पर, भगवान की क्लासेस के, भगवान की कन्वर्सेशन के आधार पर कहीं ना कहीं से वो पॉइंट्स पकड़ के रखना जिससे मेरा पुरुषार्थ चला जाए। ठीक है ना? बच्चों को सुनी आज वो क्लास? सुनी नहीं सुनी? सुनी? 2 बार सुनी अभी। हाँ, क्या समझ में आया? कन्वर्सेशन कर रहा है भगवान किसी के। अरे यार, कन्वर्सेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? हमें क्या मतलब कोई कन्वर्सेशन कर रहा है नहीं कर रहा? क्या बात थी जो दिल को लग गई? बाबा ने बोला, बेटी श्री राधे, तुम्हें मेरे पे इतना निश्चय हो जाए जो स्वयं मैं चाहूँ तो तुम्हें ये तो बार-बार बताया ही है ना भाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसी पे ये था। कुछ नहीं सुना। बोलो। सुना तो सर, मतलब इतना वो आया नहीं दिमाग में। चलते फिरते सुना, फिर चलते फिरते सुना। सुना था 2 बार। हाँ, बस बात खत्म होगी। आपको उस चीज, कोई भी चीज आपको तब वैल्यू देगी जब आप उसको वैल्यू दे रहे हो, पहली बात। 2 बार सुना। हाँ, फिर सुनना। लिखना नहीं था, लिखना नहीं था। एक तो उसमें गुणों के साथ दूसरों के गुण अवगुण अंदर नहीं। पहले तो 15 मिनट राजू भाई साहब, वो क्या नाम उनका, वो काफी टाइम लगा था। क्लास बाद में शुरू की, क्लास 3 मिनट के बाद शुरू हो गई। 3 वो भी लंबा लगने लगा भाई साहब। तो फिर जब इतना टाइम ही नहीं है आपको कुछ, आप अगला बंदा, आप कंसल्टेशन करने वाला ना, कंसंट्रेशन, 1 मिनट, 1 मिनट, कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो सीधे ही आके आपके हाथ में लड्डू नहीं रख देगा। इतना इम्पेशेंट कि 3 मिनट की वो जो नहीं सुन पाए, और वो कुछ बता ही रहे थे ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि दोबारा सुनो। वो क्लास मिनिमम अगर आपने 50 बार सुनी तब शायद कुछ आपके अंदर जाएगा, और वो क्लास ऐसी है ही नहीं कि आपको 20-25 बार से पहले समझ में आ जाए। सुन तो लोगे आप, सुन तो लोगे। आज मैंने वो क्लास सुनी, कल भी सुनी थी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जितनी बार भी उस क्लास को सुन रहा हूँ मुझे कुछ नया मिल रहा है। सिर्फ 16 पॉइंट है। ठीक है, बच्चों को अपने निश्चय में इतना स्थैर्य रहना है। मम्मा से बात नहीं हो रही थी, मेरे से बात हो रही थी। मम्मा से बोल रहे थे, मम्मा से नहीं, मम्मा से बात हो रही थी। फिर हमारे काम की नहीं, दूसरों की बातें क्यों सुन रहे? वो क्लास मेरे सामने इसलिए आई है क्योंकि वो मेरे लिए है।
बच्चों को अपने निश्चय में इतना स्थैर्यम रहना है, जो मैं भी आकर बोलूं तो भी हटना नहीं चाहिए। मैं तो बाबा ने उनसे ही बोल रहे हैं ना, तो फिर आप भाव भैया, भाव, ठीक है। भाव पैदा कर रहे हैं। अब कल इसको फिर सुनना, अब उसको फिर सुनना कल को आराम से, पूरा टाइम लगाओ। वो कन्वर्सेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बोर होने में टाइम लगता है, भाव पैदा करने में। और बाबा ने बोला मैं ये बहुत सहज कर सकता हूँ, हाँ, पर तुम क्या हो जाओगे, अलबेले हो जाओगे। इसीलिए तुम पुरुषार्थ करके जो प्राप्ति कर सकते हो उससे। दोबारा सुनना, ठीक है। सब गड़बड़ बोल रहे हो। लाइन तो बता दिया ना आपको क्लियर, जो हाँ इस विषय में। ठीक है, कल दोबारा सुनना। एक्चुअली क्या है, जो पॉइंट है वो हम नोट कर लेते हैं, पॉइंट के बाद जो बाबा ने बोला वो समझने की बात है, जो कॉमन पॉइंट नहीं है। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में इस ड्रामा को रोक के दोबारा शुरू कर सकता हूं, ठीक है। ये पॉइंट, इसके बाद बाबा ने क्या बोला, ऐसी पॉइंट सुनो कि कारण क्या दे रहे हैं बाबा, उस पॉइंट को कहने का कारण क्या दे रहे हैं। ये ऐसा टीचर है ना, वो एक टीचर किसी को पूछा भारत की राजधानी कौन सी है, वो अपने पास वाले बताता रहा, वो मार कर रहा। ठीक है, चलो। तो दिल्ली वाला पॉइंट नहीं बताया, भारत की राजधानी। तो बाबा ने कहा था कि अगर मुझे बेहद पुरुषोत्तम संगम युग याद है तो एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट बाबा कहते हैं। और एम एंड ऑब्जेक्ट भी ना कहा करो, अपना पद कहा करो, मेरी राजधानी। अलग अलग तरीके से उसको रिवाइज किया करो, क्योंकि एक शब्द कहते कहते फिर वो हमारे दिमाग में आ जाता है और फिर वो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जैसे व्हाट इज राजयोग, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना योग है, राजयोग है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है पहली बात तो। फिर भी अगर ये डेफिनेशन भी है तो समझ कितना पा रहे हैं, कितना अभ्यास हो रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर पुरुषोत्तम संगम युग में ये ध्यान रखना है, जैसे विशाल भैया ने बताया ना, देने का युग है। बाबा ने बताया, ये शब्द बाबा के हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग देने का है। तो यहाँ हर चीज देनी है, यज्ञ को देना है, साथ वालों को देना है, विश्व को देना है, प्रकृति को देना है। अगर लेने का संकल्प आया तो फिर हम संगम युग पे नहीं है। लेने वाले सब कहाँ हैं? कलयुग में। भगवान दे रहा है, हमें भगवान पढ़ा रहा है। वो सुना ना कहानी आपने, वहां पर मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी वहां चले गए थे। तो उन्होंने कहा भाई हम जीत गए, आप ये ले लो। उसने कहा नहीं भाई, हम नहीं ले सकते इसको। जबकि कितनी माली हालत थी वो आपने पता है कि भाई ना घर है, ना खाने को है, ना कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं। तब वो आत्माएं कह रही हैं कि भाई हम नहीं ले सकते, हमारी वहां है जड़, पहले वहां भेजो। हाँ वहां पे भेजो है ना, पहले भेजो। तो देने का युग है, लेना नहीं है। आज सुबह बोल रही थी ना दीदी कि आजकल क्या हो गया है पुरानी दुनिया में। नहीं, कल बोल रही थी वो सुदेश दीदी जी, मांगने लगे इज्जत दो, नाम दो, मान दो, शान दो। देने का युग है, इज्जत देने का युग है, नाम और मान देने का युग है, सबके विशेषताओं को देखकर उनको आगे बढ़ाने का युग है। आज जयंती दीदी को देखा? हाँ, क्यों, कौन सी लाइन थी? ढूंढी दोबारा संगम युग में दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा जानना, दोबारा 5000 साल बाद। ये अभी जो मौका मिला है, हाँ, दोबारा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से। कौन सी लाइन थी? ढूंढी दोबारा? पता चला? नहीं पता चला। पता चला? ऐसा मीठा बाबा फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा मीठा बाबा फिर कहाँ मिलेगा। करो 5000 साल का इंतजार, ठीक है। तो उन चीजों को मतलब अगर पुरुषार्थ में ये इन आत्माओं की इतनी स्टेबिलिटी है, हमें यहाँ से बैठे जब हम दूर से देखते हैं तो पता चलता है कि भाई कितनी सीनियर दीदी है, टोली ले लो, दृष्टि ले लो। पर आप ये देखो कि पूरा जो यूरोप है वो इन्होंने संभाल रखा है ना। अब आप सोचो कि कितने सेंटर्स होंगे।
जब हम यहाँ हमारे अंदर भक्ति के इतने संस्कार हैं तो भी हमारे सारा कितना हलचल चलती रहती है। विदेशियों में जहाँ ना धर्म है, ना संस्कार है, ना विधियाँ हैं, ना परिवार है, उन लोगों को मैनेज करने में कितने पेपर आते होंगे, कितने कितने। और फिर उसके बाद इनकी स्थिति, मैं तो खुद एक संगठन संभालता हूँ तो मुझे पता है कितने लोगों के मैसेज आते हैं, कितनों को रिप्लाई करना पड़ता है। और एक को भी रिप्लाई ना करो ना 2-3 दिन, या हो जाता है भूल जाते हैं भाई, सारा दिन तो मोबाइल पे लगे नहीं रह सकते। फिर भी लोग कह देते हैं कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब उनको तो पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ भी, भाई जी आप नाराज तो नहीं हो, भाई जी मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, तो वो। और ये सिर्फ एक छोटे से संगठन की बात है, 4 संगठन है, 4 संगठन में मुश्किल से 800-1000 लोग होंगे, बस इतना। पूरा विश्व, आधा विश्व, कितनी टीचर बहनें, कितने सेंटर, उनके फाइनेंशियल, उनके सब कुछ संभालना। उसके बाद यहाँ कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही हैं। बाबा से अगले दिन कहाँ थी, चंडीगढ़, उसके बाद कहाँ चली गई, उसके बाद कहाँ चली गई, फिर यहाँ आई, फिर वहाँ चली गई इस उम्र में। तो जिनको पुरुषोत्तम संगम युग दिखाई देगा, उनको क्या दिखाई देगा? देने का युग है, देने का युग है, देने का युग है। मैं तो कई बार फिर सुबह वाले डिस्कशन में भी बोलता हूँ, दादी की वो फोटो देख लिया करो, जब भी हिम्मत आ रहा हो ना, दादी की फोटो देख लिया करो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। भेजा था ना ग्रुप में, दादी को वो फूड पाइप लगा हुआ है और क्लास करा रही है, मुश्किल से 5-10 दिन पहले की है वो फोटो। तो दादी के साथ कोई दीदी रहती थी, वो हमारी जानने वाली थी, तो मैंने उन्हें कहा दादी का प्लीज़ वीडियो भेजो, हमें देखना है। तो उसने कहा आपको वंडरफुल वीडियो भेजती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सेव कर रखा, ग्रुप में भेजा था, पता है, देखा था। आत्मा में ताकत कितनी है, आत्मा में ताकत कितनी भरी हुई है। बोलने की कोशिश कर रही है, बोल नहीं पा रही है। और हम थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं कि भाई अभी चलो ठीक है। तो अगर पुरुषोत्तम संगम युग याद है तो फिर वो भाव अलग ही लेवल पे खेलेगा। अच्छा, और जो जो अपने पहले से वरदान रहे हैं वो याद आते रहेंगे। और उसको अगर ये बेहद का रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग मुझे याद रहेगा तो मुझे याद रहेगा कि मुझे करना क्या है। जैसे भैया ने बोला लक्ष्य, लक्ष्य के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी होते कर्तव्य। और जैसे कर्तव्य का मतलब है कि पर डे का सेट रखो, रोज रोज का सेट मत रखो, पर डे का सेट रखो कि आज के दिन मुझे जो करना था क्या वो मैंने किया। और ये एक 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 दिन मिलके पूरी लाइफ बन जाएगा, पूरा कल्प बन जाएगा, पूरी लाइफ बन जाएगा, पूरा कल्प बन जाएगा। उस चीज़ को देखना है हमें। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको पता है हमारे अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम होता है। तो मतलब रिसर्च कहती है कि अगर हर एक एटम में से उसका स्पेस निकाल दिया जाए, उसमें से वो वायु निकाल दी जाए, तो पूरा शरीर एक सुई की नोक बराबर है। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रहे कि पुरुषोत्तम संगम युग में मेरा कर्तव्य क्या है, तो फिर जो बाबा कहते हैं ना कि मैं बेहद पुरुषोत्तम रूहानी, बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग पे। कर्तव्य शो करेंगे कि आप कितना संगम युग पे हो। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुरुषार्थ के साथ कर्तव्य, एक है पुरुषार्थ मैं स्व के लिए कर रहा हूँ, एक मेरे कर्तव्य क्या है। मैं कहीं सेंटर पे रहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ब्राह्मण अलौकिक जन्म की याद रहेगी और उसके रहे हुए कर्तव्य जो मेरे द्वारा होने हैं, रहे हुए जो अभी तक करता आया हूँ, ठीक है, या बड़ों ने कर दिए वो, ठीक है, और क्या करना है, और क्या करना है उसके बारे में सोचना। दूसरा, जैसे आज त्योहार है, आज बिजीनेस है, आज कहीं मेरी आवश्यकता है, वहां जाके मैं खड़ा हो गया, वो कर्तव्य में आता है। मेरी जरूरत इस समय, यज्ञ के समय मेरी जरूरत इस समय कहाँ है। जैसे आज सभी के लिए कल्चरल प्रोग्राम रखा होता, देखा
देखा कितने बजे से कितने बजे तक? थोड़ा आधे बीच में 6:30 से 7:30 था। फिर आ गए थे। समझना चाहिए, देखा था, मैं 30 बार गया था लीला के साथ। देखा भाई जी प्रोग्राम? नहीं मैं तो योग में था। 6:30 से 7:30 शेमा टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी हो, भगवान भी आ जाए ना, कुछ भी हो, बहुत बड़ा वो है। एक बार पहले भी आपने किया था, तो सिर्फ इस चीज को समझो कि मेरे लिए कर्तव्य क्या है। सेवा से पहले है क्या हाँ, जो नियम है सेवा, अगर सेवा का कोई आदेश है हाँ, तो वो पहले रखा जाएगा या जो नियम है हमारे वो पहले रखे जाएंगे? पहले नियम हमारे पर्सनल नियम नहीं, एक है मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, एक है मैं सेवा के नियम में। तो जैसे भंडारा है, भंडारे अभी मेरा नियम क्या है कि मुझे यहाँ संगठन में डिस्कशन करना है, लेकिन इस समय अगर 10 लोग एक्स्ट्रा आ गए, 50 लोग एक्स्ट्रा आ गए और मुझे खाना खिलाने के लिए या बनाने के लिए बुला गया, तो पहले मेरा वो कर्तव्य है, ये नियम बाद में। जैसे एग्जांपल हम जाते सेंटर, आपने रेगुलर सुना नहीं होगा हम इस चीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि हम नुमा शाम के लिए जा रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, और हमें पता है कि दीदी हमें कोई सेवा बता देगी। तो अगर वो सेवा ऐसी है जो कोई नहीं कर सकता और उसी समय होनी चाहिए, तो उस सेवा को वहाँ उसी समय करना है, राइट। लेकिन वो सेवा पोस्टपोन हो सकती है, बाद में हो सकती है, तो हम सीधा कह सकते हैं दीदी मैं योग के बाद जाऊँगा, सब्जी मंगानी है, ग्रोसरी लानी है, कुछ सजावट करनी है, सेवा के बाद भी लानी है, सजावट करनी है, बाद में भी हो सकती है, हम आधा घंटा बाद में रुक जाएंगे। लेकिन योग के टाइम ही आप हमें उठा रहे हो और ये लगातार हो रहा है, तो फिर अपने घर रुक जाओ, फिर सेंटर पे नहीं जाओ। कभी कभी प्रोग्राम में तो कर सकते जरूर, कभी कभी प्रोग्राम है, कभी एक आधी बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहाँ पर भी होता है। लेकिन अगर ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 बार, तो फिर हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा अटेंशन दिलवाना चाहिए दीदी को कि दीदी मुझे घर पे टाइम नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से ये टाइम मिलता है, आप मुझे बाद में बताओ, मैं ज़रूर करूँगा, बट वो योग का टाइम प्लीज़ मुझे दे दो। तो उसके बाद इतना कह दिया तो दीदी आपको कभी कोई सेवा देगी नहीं, ठीक है ना, हो सकता है बाद में भी ना दे। अच्छा, तो अगर मुझे पुरुषोत्तम संगम योग याद है तो मुझे याद रहेंगे अपने कर्तव्य, मुझे याद रहेगी मुरली, एकमात्र तरीका जो मुझे इस भव सागर से पार निकाल सकता है, एकमात्र तरीका। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक योगी बनने में एक साधारण मनुष्य को 10 लाख वर्ष लगते हैं, ठीक है, और फिर एक योगी को क्रिया योग सीखने में और 10 लाख वर्ष लगते हैं, और फिर राजयोग आता है, मतलब जैसे वो जिस तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, परम अवस्था। हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है? और इसका एग्जाम्पल, अगर उनकी तो बुद्धि रजो प्रधान थी तो उन्होंने उस तरीके से कैलकुलेट किया, आप इस चीज को यहाँ ला के देख लो। 100 साल में कितने 5000 वर्ष कमा रहे हैं हम, 4900, 100 साल में सोचो। तो बाबा जो कह रहा था 2 सेकंड कितनी है, कितने मिनट के बराबर है? 2 वर्ष के बराबर। 2 मिनट ही, हाँ, 2 मिनट 2 वर्ष के बराबर है। बाबा ने तो 1 सेकंड भी वर्ष के बराबर बताया कई बार, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस। जस्ट लाइक ऐसा हो गया ना, 1 हफ्ते में टॉक। हाँ, और हो सकता है शिव भगवान वाचे अव्यक्त साकार महावाक्य है, एक दिन भी ठीक से कोई याद में रहे तो कर्मातीत बन सकता है। अब ये ईश्वरीय महावाक्य है, झूठ नहीं हो सकते, लेकिन उस एक दिन के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है वर्षों। ब्रह्मा बाबा जी ने एक ही दिन तो कर्मातीत अवस्था को पाए, मम्मा एक ही दिन तो कर्मातीत अवस्था को पाए, बट उसकी प्रैक्टिस मम्मा को संपूर्ण होने में कितने साल लगे? वीडियो में बोलते हैं संगठन में बैठ के आप इकट्ठा याद करते हैं तब भी वो लाइट पहुंचती है। भले ही छोटा संगठन हो, लेकिन एक संकल्प में स्थित होकर योग करेंगे तो वो योग की शक्ति वहां तक पहुंचेगी और फिर उस लाइट से मिलकर लोगों को साक्षात्कार होगा, जो हमारी संपूर्ण स्थिति है। तो
मम्मा ने पुरुषार्थ पूरा करने में कितने साल लगाए? मम्मा का 28 साल और बाबा ने 33 साल। ठीक है, तो लंबी यात्रा है। और ये उनकी है जिन्होंने एक संकल्प भी इधर से उधर नहीं किया। मम्मा से कोर्ट में पूछा गया कि आप जब ये डांस करते हो, मतलब रास करते हो, तो क्या आपके बाबा भी आपको ज्वाइन करते हैं? तो क्या नहीं, वो दृष्टा हैं, ये शब्द यूज किया था, वो साक्षी होकर देखते हैं। ठीक है, तो किस टाइम किस आंसर को देना है वो एक अलग कला होती है, और खासतौर से ऐसी जगह जहाँ आप कोर्ट में खड़े हो, जहाँ पर लोग वैसे ही डरे हुए होते हैं। ठीक है, तो उस लेवल का पुरुषार्थ वहाँ पे किया उन्होंने। तो फिर हमें उस तरीके से जो बाबा ने मुख्य नियम बना के दिए हैं उनको बहुत बहुत अटेंशन से लेना चाहिए। तो मुरली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मुरली एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू ही भगवान तक पहुँचा जा सकता है। अगर मम्मा को अगर एक संकल्प में बोला जाए ना क्या थी, तो मम्मा मुरली थी। पूरे यज्ञ इतिहास में और किसी की मुरली को मुरली बोला, और किसी की क्लास को मुरली बोला ही नहीं गया। हालांकि आज जो क्लास आपने सुनी उसमें राजू भाई जी ने, मतलब ऑल माइटी अथॉरिटी ने जो मम्मा से बात की थी कि बच्चों को हमेशा ज्ञान मुरली सुनाने के लिए क्या करना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक बाबा ने जो सुनाई, दूसरा ज्ञान चर्चा, मतलब तुम्हारे महावाक्य इतने ऊंचे हो जाएं, तुम्हारे महावाक्य, तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द इतने ऊंचे हो जाएं जो मुरली की तरह काम करें। तो मुरली एक ऐसा साधन है, और अंडररेटेड तो नहीं कहूँगा, सब लोग मुरली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का मतलब है उस पर काम करना। पहले भी अभी 2-3 दिन पहले रिवाइज कराया, एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा पता चल सकता है भगवान क्या कहता है पूरे निश्चय के साथ, भगवान क्या सोचता है, भगवान मुझे कैसे देखता है, भगवान मुझे कैसे प्यार करता है, भगवान मुझे कैसे शिक्षाएं देता है, भगवान मेरे से क्या चाहता है, भगवान ने मेरा सिलेक्शन क्यों किया। ये सारी चीज़ें अगर कोई ठीक से बता सकता है तो वो है मुरली। और आपको एक बार समझ में आ गया, मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फ़ोन कर दिया उठा के, सुनील कल से हमारी कैबिनेट में काम करना है। सुनील भैया सारी दिल्ली में, सारी रात में दौड़ जाएंगे, पूरी दिल्ली नाप देंगे, सारे दोस्तों को बताने। ठीक है, इनको पता है कि किसने बुलाया। ठीक है, तो अथॉरिटी, और यहाँ से भगवान द्वारा सिलेक्शन। मैं बार बार एक चीज़ को रिवाइज करता हूँ कि भाई ये सोच के देखो कि जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसने मेरा सिलेक्शन किया है, तो क्यों किया है? 800 करोड़ आत्माओं में से मेरा सिलेक्शन हुआ है, फिर उसने मुझे मधुबन में यहाँ लाया है, ब्राह्मण परिवार में लाया है, और फिर मुझे बार बार लक्ष्य के प्रति इतना जागरूक कर रहा है, तो मेरे से वो क्या चाहता है? तो फिर और कहीं जाने का मन नहीं करेगा। मैं फिर से यही बात कहता हूँ, क्लासेस सुन लो जिसको सुनना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। सब क्लासेस में फिसलन बहुत है, सब क्लासेस में फिसलन बहुत है। हल्की से पॉइंट और आपको एक दूसरी दुनिया में ले जा सकती है वो। इसीलिए सबसे पहले काम यही करना है, अमृत वेला के बाद सबसे पहले काम यही करना है कि मुरली को सोचना है, मुरली मेरे लिए क्यों आई है, मुरली में मेरे लिए क्या बताया बाबा ने, मुरली में मेरे बाबा मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। मुरली को अगर पकड़ लिया, आप खुद सोचो, एक इतना ऊंचा सेंटेंस, मतलब जिसपे अगर आप रिसर्च के हिसाब से देखो ना, तो बाबा ने बोला है कि जिसका मेरे से प्यार है ना उसका मुरली से प्यार है, जिसका मुरली से प्यार है उसका मेरे से प्यार है। अब इस चीज को पकड़ के देखो कि मुरली क्या कहना चाहती है, इस लाइन को पकड़ के देखो बाबा क्या कहना चाहता है। दोनों को इंटरडिपेंडेंट करके देखो, बाबा से पूछो बाबा आप इसमें क्या कहना चाहते हो ऐसा, यानी कि मुरली को उस लेवल पे लिया नहीं है अभी तक। वैसे नहीं, अमित भाई जी कह रहे हैं कि आप ऐसे कह रहे हो, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, हमें बताओ।
मुरली की कोई ना कोई लाइन पकड़ के, कोई ना कोई सेंटेंस पकड़ के, एक पैराग्राफ पकड़ के उसको पूरे दिन में बहुत घिसो घिसो, और फिर उस पे, जैसे आज पुरुषोत्तम संगम युग पे हम बात कर रहे हैं, क्या है पुरुषोत्तम संगम युग पूरी दुनिया में? हाँ, अगर सिलेक्शन करना हो, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक बड़े बड़े लोग पढ़े, हाँ, अनेक योग्य लोग हैं, अनेक महायोग्य महायोग्य जिनका दिमाग सुपर कंप्यूटर से तेज चलता है, उन सबको छोड़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है इस महायज्ञ में भगवान की मदद करने का। तो 100% में कोई ना कोई अंडर कवर एजेंट हूँ। बस एक ही दिक्कत हो रही है, क्या? एक ही दिक्कत हो रही है, क्या? अंडर कवर एजेंट को नहीं पता कि वो अंडर कवर है। बट अपने आप को साक्षी होकर देखते हैं तो कुछ योग्यता दिखती नहीं है। हाँ, तो फिर आप साक्षी नहीं है ना, फिर आप साक्षी नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साक्षी, बताओ हमें। साक्षी का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं, मात्र देखना, दृष्टा हाँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटैच ऑब्जर्वर? आपने साक्षी को इंग्लिश में बोल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटैच ऑब्जर्वर? तो कोई भी चीज नथिंग न्यू, कोई भी चीज नई नहीं है, जो भी है ड्रामा के अनुसार हो रहा है। फिर दुख क्यों आता है? न्यारा होकर के देखना। हाँ, न्यारा होकर के देखना। क्या है साक्षी की डेफिनेशन? साक्षी भाव की डेफिनेशन है जो भगवान की दृष्टि है उससे अपने को देखना। फिर भगवान आपको पता है, कल अमृत वेला मिस हुआ, नौमाशामी मिस हुआ, मधुबन में रहते हुए सेवा भी नहीं करी, खाया अलग से। अब मैं भगवान हूँ, सुबह ही आके क्या बोलूंगा? मीठे बच्चे, तुम बन सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। क्योंकि वो आपकी एट द लास्ट जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आप में भगवान को मदद करने की ताकत है, उसको देख लिए। खास तौर से, वैसे तो हर एक आत्मा के लिए जरूरी है, हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपने लिए कभी भी एक संकल्प भी निगेटिव नहीं चलाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक योद्धा को लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ना अल्टीमेटली वो जो एंड है ना युद्ध का, वो आएगा और उसमें हमारी विजय निश्चित है। माया की प्लानिंग क्या है? इधर से इधर से इधर से और इधर से घिर देगी। पहले तो मेरा पुरुषार्थ ही नहीं चल रहा, दूसरे घर वाले कह रहे कि क्या जिंदगी बना ली है, ना इधर हो ना उधर हो। फिर इधर ब्राह्मण भी, अच्छा इतना पुरुषार्थ करोगे, और फिर चारों तरफ से घिर जाएंगे। आप सोचेंगे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, ना मैं वो जो करना चाहता हूँ ना कर रहा हूँ, ना वो योग लग रहा है, ना वो कुछ हो रहा है। ऊपर से ये लोग भी परेशान हैं। और फिर उस चीज को देख के हम क्या करते हैं? अरे छोड़ो, जो होगा देखी जाएगी, इतना कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और धीरे 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 माया पूरी तरह खा जाती है, और इतनी बुरी तरीके से खा जाती है कि बस पूछो मत। राजेश भाई को वो भाई ध्यान में जाता था, जो ध्यान बन गया। ठीक है। एक भाई था यहाँ पे, वो ध्यान में जाता था और वो बता देता था लोगों को, मैं तुमने ये किया है, वो किया है, ऐसे ऐसे कुछ था उसके पास। तो मुझे भी मिला था, कह रहा था कि भैया मैं आपका ये देख सकता हूँ, वो देख सकता हूँ। मैं कहा भाई मेरा देखा वेखा हुआ है, जो आपको देखना वो देख लो, बाकी मैं सर्टे नहीं है। बाबा ने कहा है कि इन सब चीज़ों में जाना ही नहीं है। मैं आज तक कभी स्पार्क में नहीं गया वो मशीन देखने। लोग जाते हैं ना अपना कंसंट्रेशन देखने, आपको आपका कंसंट्रेशन नहीं पता, मशीन को कैसे पता होगा? मशीन तो अपने फ्रीक्वेंसी के आधार पर बताएगी ना। आपको पता होना चाहिए आपका माइंड कितना कंसंट्रेट है। ध्यान में जाता था, यहाँ आके बहुत सारे लोगों को पकड़ा उसने, मैं तुम्हारा ये कर सकता हूँ, वो बता भी देता था, लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे। अब गया, आज ही खबर मिली है, बेचारा पुरानी दुनिया में चला गया। पुरानी दुनिया में तो पहले चला गया था। जो भी माना टोटल मिला के, जैसे भी कहें कि अल्टीमेटली उसने अपना फाइनल बना दिया, बड़ी सेवाओं में लग गया है। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल जाना नहीं है। एक चीज़ जो मुख्य ध्यान रखनी है कि ये मेरा संगम युग है और इसको मुझे डिज़ाइन करना है, और इसको डिज़ाइन करने का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बाबा, और उसकी सबसे ईजीएस्ट वे मुरली। तो फिर हमें
मुरली को एक दो बार में इतनी बोरिंग है ना मुरली, आप समझ नहीं सकते कितनी बोरिंग है वो। आप एक बार पढ़ना शुरू कर दो, अगर आपने एक बार पढ़ ली, दोबारा पढ़ते पढ़ते आपको नींद ना आया, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार में ही आ जाती है। अब दूसरी बात है, अब ये एक एंगल है, अब इसको दूसरे एंगल से देखो। सबसे अच्छी नींद किस समय आती है? नहीं, सबसे अच्छी नींद तब आती है जब आत्मा सुख महसूस कर रही हो। रिलैक्स बहुत छोटा शब्द है, हालांकि बात सही है। सबसे ज्यादा आत्मा सुख तब फील करती है, सबसे ज्यादा आत्मा सुख तब फील करती है, सोती है तब है जब सबसे ज्यादा सुख फील करती है। मम्मा की गोदी में सर रख के सोते थे तभी मम्मा। अब उस चीज को अगर यहाँ पे ले आओ, यानी कि आत्मा कुछ गेन करना चाह रही है, पर कर्मेंद्रिया उसे नहीं दे पा रही। कर्मेंद्रिया क्या कह रही है? नहीं, क्योंकि कर्मेंद्रिया पढ़ रही है ना, कर्मेंद्रिया देख रही है, तो आत्मा उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। अब इसी तरीके से जैसे हमारा भोजन है, यहाँ हम भोजन खाते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, कभी सोना है, कभी थकान, कभी उबासी, कभी वो। लेकिन सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि सतयुग में वो आत्मा समझ के साथ उस भोजन को ले रही है शरीर के लिए। इसी तरीके से अब यहाँ उल्टा करके अगर हम देखें, अगर मैं मुरली को समझ के साथ अपनाना करूँ, तो फिर उसकी जो योग बनेगी, उसे जो जितनी बार रिवाइज कर लो, मतलब इतना मन करता है, अभी निकाल लो बाबा ने मेरे लिए आप कितना कहा, फिर निकालो तुम कितना कहा, फिर बाबा ने मुझे लक्ष्य कितनी बार रिवाइज कराया, बार बार एक तो मतलब गुदगुदी सी होती है अंदर से कि और पढ़ूं। ये इसके आपको टच ज्यादा हो रहा है ना, हमें टच नहीं हो रहा उतना। आप कह तो रहे हो भाई, टच तो तब करोगे ना जब आप जाके वहाँ टच करोगे। आप पूरे दिन मुरली को टच नहीं करा, आप सोच रहे हैं मुरली हमारे पास आ जाए। मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने एरिया के विधायक से मिलके दिखा दो, वो आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। आप भगवान को सोच रहे हो कि भगवान आपकी गोद में आके बैठ जाए, वो चरण होता है हमारे वहाँ पर, वो वोटिंग के टाइम होता हो, ठीक है ना। माथा टेकने आते ना। तो लेकिन अगर हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान परम सत्ता है, उस परम सत्ता को अपना बनाना है, तो वो एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। और उसका जो कल भी बताया, आज फिर से रिपीट कर देते हैं। बाबा को समझने का, संगम युग को समझने का आधार है मुरली, और अपने को समझने का आधार है अपने को आत्मा समझना। कौन सी आत्मा? ठीक है, मैं कौन सी आत्मा, मैं कौन सा रोल प्ले कर रही हूँ, मैं भगवान के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं संगम युग के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं यज्ञ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। इट डजेंट मैटर मैं सब्जी विभाग में सिर्फ आलू या टमाटो ही सेपरेट कर रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। इस यज्ञ के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, क्यों मुझे यज्ञ में बिठा के यह साधारण सेवा की, ताकि मैं असाधारण काम कर सकूं। तो बेहद पुरुषोत्तम संगम युग याद रहेगा, तो पहले मुरली, फिर स्वयं याद रहेगा, फिर अपने इस चीज से इस समय को ध्यान रखना। जैसे कि वैसे तो संगम युग समय ही है, समय को ध्यान रखना, इस संगम युग में क्या क्या पाया जा सकता है। अगर मुझे संगम युग याद है तो मुझे क्या याद रहेगा? समय। बाबा ने बहुत स्ट्रिक्ट इन शब्दों को बोल रखा है, सब कुछ दे दो, समय मत दो किसी को अपना, अनटिल और अनलेस उसको जरूरत ना हो। सब कुछ दे दो, जो चाहिए ले जाओ, घर ले जाओ, दुकान ले जाओ, सब ले जाओ, समय मत दो। समय आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाँ, समय का ही पूरा इधर। अव्यक्त मुरली पढ़ लो। अव्यक्त मुरली में क्या बताया बाबा ने, फर्स्ट बाबा मिलन की, बताओ। समय के लिए क्या बोला? 2 मिनट 2 साल के बाद। समय के लिए क्या बोला? समय के लिए क्या बोला? बहुत छोटा लगता है। 2 मिनट 2 साल के बराबर है। और क्या बोला समय के लिए बाबा ने? अब क्योंकि मुझे 5 दिन पहले की मुरली याद नहीं, 18 24 है आज, कितने दिन हुए? 5 ही दिन तो हुए भाई, रात में चली थी ना 18 को, तो 19 से ही तो काउंट होंगे, तो 4 दिन 6 दिन तो हुए। अब नहीं तो कभी नहीं। सबसे श्रेष्ठ खजाना है, सबसे ऊंचा खजाना है, सबसे बड़े से बड़ा खजाना है समय का खजाना, और हमारे सबसे ज्यादा अंडररेटेड वैल्यू में है। कहाँ से आए हो? यहाँ से। अच्छा बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ। अच्छा कहाँ जाना है? उधर बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ 10 मिनट। अच्छा मैं अपना अनुभव सुनाऊँ, आप अपना अनुभव सुनाओ। जब मुझे पता चल गया मधुबन में आके मेरा कर्तव्य क्या है, बस बात खत्म। फिर अपना शेड्यूल बना के और उसे इम्प्लीमेंट करो, कुछ भी हो जाए बस उसमें ही लगे रहना है। मैं तो कितने लोगों को बोलता हूँ, नींद भी आए ना और आपका शेड्यूल है कि मुझे 1 घंटा बैठना है बाबा के रूम में खाना खाने के बाद, कितनी ही नींद आए, वहीं घूमो वहीं फिरो, बाबा का चक्कर लगा के फिर बैठ जाओ,
बाबा के रूम का चक्कर लगा के फिर बैठ जाओ, बाबा के रूम का चक्कर लगा के फिर बैठ जाओ, जब तक बाबा खुद ट्रांसलाइट में से निकल के ना बोले भाई तू जा, मुझे नींद आने लगी। ठीक है, मुझे नींद आने लगी। समझे? जिद, बच्चा जिद अपने पापा से करता है और किसी से नहीं करता। हमारा क्या होता है, हल्की सी नींद नहीं आती, हमें हल्का सा संकल्प आता है खाना खाया नींद आएगी, चलो उससे पहले ही भगवान सोच रहा था कि ये मेहनत कर रहा है, चलो इसको आज आशीर्वाद दे दूं कि ये निद्रा जीत बच जाए, उससे पहले हम बाहर से बाहर ही हो लेते हैं। तो फिर वहां पर फिर चीजें पीछे हटनी शुरू हो जाती है, अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लगा चलो अभी टाइम, हाँ, स्वयं पर उपकार करने वाला सबसे बड़ा परोपकारी मैंने पढ़ा था। ओके, ओम